हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। जो यूट्यूब चैनल है वो भी इसी नेम से है, जो यूज़र नेम है यूट्यूब का। और जो अपना इंस्टाग्राम पेज है वो किस नेम से है, वो भी इसी नेम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। तो यहाँ पे भी जरूर फॉलो कर लेना। अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है चेकलिस्ट। अब से आपको रेगुलर चेकलिस्ट का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो चलो इसी सीक्वेंस में अपने आज की जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट नंबर है 457। तो चलो आज की चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। अमन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। प्रीत उसी काम को पूरा करने में अमन से 20% ज्यादा समय लेता है। कार्य का 50% पूरा करने में दोनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो अमन एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 डेज में। प्रीत उससे 20% ज्यादा लेता है अमन से, तो प्रीत कितने दिन में करेगा, 25 का 20%, 25 का 10%, 2.5, 20% 5, तो 30 दिन में कर देगा। प्रीत कर देगा इस काम को 30 दिन में। तो टोटल वर्क मैं इनका एलसीएम मान लेता हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 150। इफिशियंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इफिशियंसी है 25 गुणा 6 150, 30 गुणा 5 150। मतलब अमन की इफिशियंसी होगी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और प्रीत वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ये उनकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब बोल रहा है कि 50% काम पूरा करने में दोनों द्वारा लिया गया समय, दोनों द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम कर देंगे। 11 यूनिट काम करना है और काम कितना है, 150 यूनिट है, लेकिन इसका 50% करना है। मतलब 150 का आधा 75 यूनिट काम करना है। 11 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 11 6 66, पीछे बच जाएगा 4 5 9 90 बच जाएगा। पॉइंट लगा देंगे 90 90 में 11 8 88, 6.8 डेज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Lim spent 25% of his monthly income on ration, 20% of the remaining travel, and 35% of the remaining on miscellaneous. If the amount spent on miscellaneous is 8400, find his monthly income. मान लो कि उसकी मंथली इनकम है ना, जो मंथली इनकम है वो है 100 रुपीज। ठीक है, इसमें से वो 25% करता है राशन पे, राशन पे वो करता है वो 25%। रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास में, बचा हुआ कितना रह गया, 75। अब 75 में से वो 20% करता है ट्रेवल पे, तो ट्रेवल पे कितना करेगा, इसका 20%, 20% कितना हो जाएगा, 10%, 7.5, 20% कितना हो जाएगा 15। तो ट्रेवल पे करता है 15। पीछे रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया 60। अब बोल रहा है कि 35% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 60 का 35/100 ये अपने पास में करता है, वो मिसलिनियस पे खर्च करता है। ये वाला पार्ट 60 का जो 35% है वो मिसलिनियस पे खर्च करता है। और अमाउंट स्पेंड ऑन मिसलिनियस पे, मिसलिनियस पे उसने अमाउंट स्पेंड किया वो 8400 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखो 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 से काटा 7 बार, 7 गुणा 3 21, 2184, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 गुणा 100 40,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the time taken by boat to cover 75 km upstream if the speed of boat is 20 km per hour and the difference between downstream speed and upstream speed is 5 km per hour। देखो ये जो डिफरेंस दे रखा है ना, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, बोट प्लस स्ट्रीम। और जो अप स्ट्रीम स्पीड होती है वो कहती है बोट माइनस स्ट्रीम। तो दोनों का डिफरेंस है बोट प्लस स्ट्रीम का, और जो बोट माइनस स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 5। ये 5 नहीं है, यहाँ पे 10 आएगा। ये करेक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो बोट प्लस स्ट्रीम माइनस बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू 10। ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बोट से टू स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 75 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट और स्ट्रीम का डिफरेंस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5। तो 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 15 घंटे लग जाएंगे उसको। 15 5 75 अब स्ट्रीम में तो यही टाइम लगेगा।
अगर इसको 5 से लेते हैं तो कितना होगा ये, अगर मान लो कि 5 ही है, लेकिन इसने बाद में करेक्शन करवा रखा था ना, 5 ही है, तो अगर ये डिफरेंस 5 आ गया तो दो स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 5, दो स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 5, स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो 10 माइनस 5/2, तो 15/2 जाएगा, नहीं 15/2 अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर 15/2 की स्पीड से, 15 5 75, 5 गुना 2 10 घंटे। देखो इस तरीके से भी 10 और आ रहा है और इस तरीके से 15 और आ रहा है। अगर डिफरेंस को 10 मानते हो तो और 5 मानते हो तो डिफरेंस आ रहा है, ये चेक कर लेना। इसमें ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, ठीक है। मैंने 5 वाले तरीके से भी बता दिया और 10 वाले तरीके से भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज है जो कंसेप्ट समझना हो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेस्पेक्टिव ratio of side of square and radius of circle and length of rectangle is 6:7:5. If the ratio of length and breadth of rectangle 5:1 and sum of perimeter of all figure ये 240 and find the radius of circle। देखो radius of side of square, ratio of side of square कितना दे रखा है, side of square ये कितना दे रखा है 6x मान लो, ठीक है। और सर्किल की लेंथ कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की लेंथ कहाँ से होगी, रेडियस ऑफ सर्किल ये दे रखी है अपने को 7x एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये होगी 5x, ठीक है। इफ द लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो दे रखा है 5, लेंथ यहाँ पे 5 दे रखी है तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी 1, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी 1x या x बोल सकते हैं। एंड सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ऑल द फिगर, पैरामीटर का जो सम है वो कितना है 240 अपने। तो देखो साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ना, सब साइड सच है इसकी, तो यहाँ से जो पैरामीटर है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा चारों साइड का सम, ठीक है। रेडियस का सर्किल कितना होता है, जो पैरामीटर होता है वो 2πr होता है ना, 2 × 22/7 × r, r कितना 7x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुना 2 44x, ये हो जाएगा अपने पास में 44x, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ तो दे रखी है 5 और ब्रीथ दे रखी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2l+ भी होता है ना पैरामीटर, तो 5 और 1 6 दूनी 12x ही हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल 24 और 12 36, 36 और 44 80x, 80x की वैल्यू दे रखी इसने 240 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। पूछा क्या है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, 7 × 3 कितना हो जाएगा 7x है रेडियस ऑफ सर्किल, तो 7 × 3 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 9,000 रुपए है, R% पर एनम 2 साल के लिए 90 रुपए है, तो फाइंड R निकालना है। देखो जब भी है ना डिफरेंस दे रखा और रेट निकालने हो तो फॉर्मूला यूज लेते हैं अपन, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू R² अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन में R अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये है। लेकिन है ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख दिया मैंने। देखो डिफरेंस कितना दे रखा है 90, प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये, R² अपने को निकालना है और 100 का स्क्वायर 100 × 100। देखो 90 से तो 90 काट दो, तो ऊपर से 90 से नीचे 90 कट गया तो 1/100 बच गया ना, 1/100 बच गए, ऊपर 1 आ जाएगा, 90 से 90 काट दिया तो 1/100 बच जाएगा, यहाँ पे 100 बच गया, ये 100 इस 100 से कट जाएगा। R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, रेट हो जाएगी अपने पास में 10%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन है एक्स और वाई रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। 20 सेकंड लेती हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में। इफ द ट्रेन ऑफ स्पीड एक्स और वाई दोनों की स्पीड ये दे रखी है, एक्स की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर और वाई की दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड आमने सामने आ रही है, जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड रेस्पेक्टिवली एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स इज 150 मीटर मोर देन वाई। एक्स और वाई, अगर इसकी मैं लेंथ मानता हूँ ए तो इसकी आ जाएगी ए प्लस 150, ठीक है। अब देखो स्पीड, जो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस क्या है अपने पास में, दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस 2a प्लस 150। टाइम कितना ले रही है 20 सेकेंड और स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर किससे मल्टीप्लाई करूं, 18 गुना 8, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी अपने पास में। 40 मीटर, देखो 20 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 800। ये कितना हो गया 2a प्लस 150, ये 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 650। 2a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 325, a की वैल्यू आ गई अपने पास में 325। पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ y, y की लेंथ अपने क्या मानी थी a की वैल्यू कितनी है 325। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फेयर ऑफ ए टैक्सी फॉर 10 किलोमीटर इज ₹10 per kilometer and Rs 5 per kilometer for further distance that taxi will come cover. If a person pay ₹250 to the taxi driver, find the total distance traveled. देखो पहले 10 किलोमीटर की है ना, वो लेगा 10 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से वो कितने ले लेगा, 10 किलोमीटर चल रहा है 10 रुपये किलोमीटर के ले रहा है, तो कितने रुपए ले लेगा, ऐसे 100 रुपये उससे ले लेगा। टोटल उससे कितने लिए हैं 250 रुपये लिए हैं, मतलब बचे हुए जो 150 रुपये वो आगे वाले किलोमीटर के लिए होंगे। आगे वाले किलोमीटर के 150 लेगा ना, कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 5 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है, आगे 5 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है, तो 5 रुपये कितने किलोमीटर चलाऊंगी 150 रुपये बन जाए। 1 किलोमीटर के 5 रुपये ले रहा है तो 30 किलोमीटर चला दूंगा मैं उसको। मैं अगर उसको 30 किलोमीटर चला देता हूँ तो वो मेरे पास में से 150 रुपये ले लेगा। 150 रुपये ले लिए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। 10 किलोमीटर तो वो यहाँ पे चल लिया, 30 किलोमीटर ही वो यहाँ पे चल लिया, टोटल कितना चल लिया 40 किलोमीटर वो चल लिया। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजीत एंड बलदीप स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 रुपये और 5500 रुपये रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 महीने के बाद में कमल ने ज्वाइन कर लिया और एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट हुआ वो उनका 10,000 था, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 48,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ कमल। देखो अजीत है, बलदीप है और कमल है। अजीत ने लगाए 4,000 रुपये, बलदीप ने लगाए 5500 रुपये, कमल ने लगाए 800 रुपये, अपने को पता नहीं है। 6 महीने बाद कमल ज्वाइन करता है, मतलब कमल ने लगाए केवल 6 महीने के लिए, बलदीप ने 12 महीने के लिए, अजीत ने 12 महीने के लिए। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। कमल का आ गया x, इसका आ गया 55 गुणा 2 110, मतलब 11,000, और ये हो गया 4 दूनी 8,000। मतलब जो प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा वो 8,000, 11,000 और x हो गया। किसका हो गया, अजीत का, बलदीप का और कमल का। टोटल प्रॉफिट है 48,000, जिसमें से कमल का एट द एंड ऑफ ईयर हिज प्रॉफिट, कमल का प्रॉफिट है वो है 10,000, कमल का प्रॉफिट है 10,000 रुपये, बचा हुआ 38,000 रुपये प्रॉफिट किनका होगा, अजीत का और बलदीप का। 8,000 और 11,000 अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है उनका प्रॉफिट, 8,000 और 11,000, मतलब 19,000 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 38,000, मतलब डबल है उसका प्रॉफिट। मतलब ये होगा 16,000, ये होगा 22,000। जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट है, जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट है वो होगा 16,000 और 22,000। 16,000 और 22,000 टोटल कितना हो गया 38,000। यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना है 10,000। देखो 11 से 22 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 11 से 22 हो रहा है, तो मतलब यहाँ से 5 से 10 होगा, मतलब 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपये। अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि 8,000 रुपये अजीत का प्रॉफिट है, ठीक है, और नहीं दोनों का जोड़ के अगर उससे करते हो तो 19,000 रुपये अगर दोनों का प्रॉफिट है,
और x रुपए कमल का प्रॉफिट है, कमल का प्रॉफिट है 10,000, तो अजीत का इन दोनों का मिला के 38,000। तो यहाँ से देखो 19 की अगर डबल हो रही है तो यहाँ से भी 5 का डबल हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू निकाल लेना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5 और 7। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 5 और 7। L लीटर दूध मिला दिया जाए, मिल्क मिला रहा है तो अनुपात एक हो जाता है। मिला क्या रहा है, दूध मिला रहा है तो पानी तो सेम रहेगा, तो 1:1 में हो रहा है, मतलब 7:7 हो जाएगा। कितना मिला है और कुल मात्रा 140 लीटर हो जाती है। टोटल देखो 7 और 7 14 लीटर है। 14 लीटर की वैल्यू आपको बता दी 140 हो जाएगी, मतलब ये भी 70 लीटर है और ये भी 70 लीटर हो जाएगा, दोनों 70 लीटर। वाटर तो ऐड किया ही नहीं, मिल्क ही ऐड किया है, मतलब यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू 70 लीटर है, तो यहाँ पे भी 7 यूनिट की वैल्यू 70 लीटर ही होगी। ये 7 यूनिट की वैल्यू 70 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर ही होगी। ऊपर 50 लीटर मिल्क था, नीचे 70 लीटर मिल्क है, कितना मिल्क मिला दिया, 20 लीटर मिला दिया। जो एल की वैल्यू हो गई, एल लीटर मिल्क मिला है वो कितना होगा 20। फाइंड एल, एल कितना हो गया 20 लीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के को उससे क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट प्रदान करता है। अगर वह इसे इफ ही सेल इट एट ₹630 फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो सीपी मैंने मान लिया उसका 100 है, एमपी उसका 40% अधिक अंकित करता है 140 हो गया, 10% की छूट प्रदान करता है मतलब डिस्काउंट दे रहा है वो 14 रुपए का। एसपी हो गया उसका 126 रुपए। ये अपना जो अपने 100 माना है उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा हो गया, लेकिन वो बेचता है इसे 630 में, 126 को बेच रहा है वो 630 में। देखो ये इसका 5 गुना हो रहा है, क्योंकि 26 पंजू 130 और 100 पंजू 500, 500 और 130 630, तो सीपी भी कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्यूब हैविंग वॉल्यूम ऑफ 6.648 सेंटीमीटर क्यूब इज मोल्डेड इनटू 9 हेमिस्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो वॉल्यूम हेमिस्फीयर में चेंज करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 1 वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सॉरी 1/3 नहीं, वो तो इसका सिलेंडर में चल जाता है, साइड की क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया अपने पास में साइड की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। देखो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, जितना वॉल्यूम था, ठीक है, उसको 9 और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में तोड़ दिया, 9 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 6468, 9 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। देखो 3 से काटा तो 3 बार, 11 से कट जाएगा ये, क्योंकि 11 का मल्टीपल इस साइड है, 11 से 2 बार, 11 से कटा तो 11 गुणा 5 55, 5 और 4 9 बच गए, 11 8 88 और 6 और 2 8 बच गए, 11 8 88 है ना। और इसको अब 4 से काट दो, 2 और 2, 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो कितना कट जाएगा ये 14 चौक 56, 2 बचाएगा, 4 7 28, 147 हो गया ना। 147 49 का 3 गुना होता है, 49 गुणा 3 होता है 147, और ये 3 इस साइड वाला, ये 3 कट जाएगा तो 49, तो ये आ जाएगा अपने पास में 49, और ये नीचे 7 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 गुणा 7 इक्वल टू आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे भी 2 बार 7 है और एक साथ ये रहा, 3 बार 7 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 ग्रीन पेन, 7 रेड पेन एंड 3 येलो पेन इन ए बॉक्स, इफ 2 पेन आर चोजन रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पेन इज ग्रीन। देखो ग्रीन कितने हैं 5, रेड कितने हैं 7, येलो 3, टोटल कितने हो गए 15 पेन हो गए, ठीक है। 2 पेन निकाले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी कि एक ग्रीन हो, या तो 5 में से एक ग्रीन होगा और बचे हुए 10 में से एक अलग होगा, और टोटल 15 में से
2 निकल गए। एक केस तो ये बन जाएगा। दूसरा केस कि 5 में से दोनों ही ग्रीन हो, ठीक है, कम से कम एक हरा बोला है तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, और 15 में से 2, 15 में से 2, ठीक है। यहाँ से देखो 5C1 और 10C1 तो 5 10 ही होगा, तो वो 15C2 को ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 14 और 2 गुना 1, मतलब 15 गुना 7 105 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा 105। प्लस में 5C2 को ओपन करते हैं तो 5 गुना 4 और नीचे आ जाएगा 2 गुना 1, तो कितना आ जाएगा 10, नीचे ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 105। ये कितना हो जाएगा 50, 10 गुना 5 ही हो गया 50 अपने पास में, 50। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे 60/105। एक सेकंड रुकना। हाँ ये कितना आ जाएगा 60 और 105, 15 से काटा तो 4 बार और 15 से काटा तो 7 बार, 4/7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए कार एंड बस हो गए 7:5। दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर 5 ओवर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 120 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाई बस टू कवर 80 किलोमीटर। देखो स्पीड ऑफ कार है और बस की स्पीड है, वो कितनी दे रखी है अपने को, 7x और 5x ये दे रखी है। अब वो दोनों आमने सामने आ रहे हैं, मतलब उनकी जो रिलेटिव स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 12x, ठीक है। अब वो 12x की स्पीड से 5 घंटे तक ट्रेवल करते हैं तो 60x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, लेकिन वो तो बोल रहा है कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब x की वैल्यू आ गई 2, मतलब बस की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कवर 80, बस को 80 किलोमीटर जाने 10 की स्पीड से 8 घंटे का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन कवर A boat can cover 11.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 48 मिनट में इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 और 1। फाइंड द टाइम टेकन बोट कवर 48.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रैपिड स्ट्रीम में। देखो जब वो, देखो पहले अपने को क्या दे रखा है, बोट की और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 3x और x दे रखा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि टोटल जो 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। देखो बोट दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगा और टोटल 48 मिनट लेती है, मतलब 48/60, मतलब 12 चौक 48, 12 पंजू 60, 4/5 घंटे। 5 से काटा तो 2 बार, 2 से काटा तो 2 पंजू 10, 1 बच जाएगा और 2 6 12, 4 से काटा तो 14 चौक 56। x की वैल्यू कितनी आ गई 14/4। ये x इस साइड चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये x इस साइड चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 14/4, मतलब 7/2। x की वैल्यू आ गई अपने पास में 7/2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 7/2। अब क्या बोल रहा है अपने को, फाइंड द टाइम टेकन बोट 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 4x और अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी 2x, तो 4 गुना 7/2 तो कितना हो जाएगा 28/2, मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 14 और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14/2 7, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 7, ठीक है। 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में प्लस 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 14 गुना 3 42, 7 गुना 6 42, 6 और 3 6 + 3 में 9 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ फादर मदर एंड सन की हो जाएगी सम ऑफ देयर एज 6 ईयर अगो 42 ईयर। फाइंड द एज ऑफ फादर। फादर की, मदर की और सन की जो एज का रेशियो हो गया 7x 5x और 3x, टोटल कितनी हो रही है 15x हो रही है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग ये था, 6 साल पहले कितना था, 6 साल पहले कितना था 42, फादर 6 बढ़ गए, मदर 6 बढ़ गए और सन 6 बढ़ गया, टोटल कितने बढ़ गए 18 बढ़ गए। 42 और 18 60 साल हो जाएगी, जो प्रेजेंट में एज हो जाएगी वो हो जाएगी 60 साल। 15 गुना 4 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, फादर की आयु 7 गुना 4
कितना हो जाएगा 28 ईयर, 28 साल का फादर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एली वाज बोर्न हिज फादर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर, हिज मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर एंड ब्रदर is 5 year older than his sister. Average age of family 7 year, before 7 year is 10 year, then find the age of sister। देखो एक तो अली के फादर की बात कर रहा है, एक मदर की बात कर रहा है, एक ब्रदर की बात कर रहा है और एक सिस्टर की बात कर रहा है। इन 4 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। यदि भाई अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, बहन एक्स हो गई, बहन एक्स होगी तो भाई कितना हो जाएगा x+5। ठीक है, भाई अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है और अली का उसके पिता अपने भाई से 25 साल बड़े हैं, मतलब उसके भाई से 25 साल बड़े हैं, पिता 25 साल बड़े हो जाएंगे। ब्रदर की x+5 है, x+5 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x+30। फादर की एज ही हो जाएगी। उनकी माँ है वो बहन से 25 साल बड़ी है, माँ है वो बहन से 25 साल बड़ी है। बहन अगर x की है तो माँ कितने की हो जाएंगी x+25 की। 7 वर्ष पहले परिवार की आयु कितनी थी 10 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले कितने, पहले इनको जोड़ो, टोटल कितना हो रहा है 4x प्लस में हो जाएगा 60। ठीक है, 7 वर्ष पहले परिवार की आयु, औसत आयु 10 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले 10 गुणा 4 40 हो जाएगी। लेकिन ये कब की है 7 वर्ष पहले की है, ये 40 है, 7 वर्ष पहले की है। प्रेजेंट में आने के लिए 7 साल बढ़ा दो, मतलब 28 साल इंक्रीज कर दो। कितनी हो जाएगी 40 और 60 68 हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 68। 4x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2। पूछा है फाइंड द एज ऑफ सिस्टर, सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी x की वैल्यू नहीं निकालनी, कितनी हो जाएगी 2 साल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज इन्वेस्टेड 2000 इन ए स्कीम ऑफरिंग 15% SI फॉर 2 ईयर। He invested part of amount he received in another scheme 20% SI after 2 year. He received 600 as interest. Find amount he did not invest again। देखो उसने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए 15% SI पे 2 साल के लिए, तो कितने मिल जाएगा उसका 30% ब्याज मिल जाएगा ना, 30% इंटरेस्ट मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा प्रिंसिपल का। 6000 का 30% कितना हो गया 600, सॉरी 2000 का 30% कितना हो गया 600, तो मतलब 600 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल गया। टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी उसकी, जो मिश्र धन है वो कितना बन जाएगा 2600 रुपये। 2600 रुपये उसका मिश्र धन बन गया। अब वो बोल रहा है कि इसका कुछ पार्ट वो उठा के और 20% SI पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। वो 20% SI के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसको 40% इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसको 40% इंटरेस्ट मिल जाएगा, 40% इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वो तो बोल रहा है कि उसको इंटरेस्ट 600 मिला है। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, मतलब 1 यूनिट की 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। मतलब उसका जो प्रिंसिपल है उसने जो वापस इन्वेस्ट किया वो कितना है 1500 रुपये। 2600 में से उसने 1500 रुपये तो को इन्वेस्ट कर दिया, बचे हुए कितने 1100 रुपये को उसने इन्वेस्ट किया नहीं। उसने बोला है कि फाइंड द अमाउंट ही डिड नॉट इन्वेस्ट अगेन, उसने वापस इन्वेस्ट नहीं किया वो अमाउंट, मतलब 1100 रुपये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, by selling 2 article a man and 30% loss on first article, 20% profit on second article, find overall profit of loss if the ratio of CP of first and second article लगाए थे। CP है पहले का और CP है दूसरे का, ये सेकेंड आइटम हो गया, ये फर्स्ट आइटम हो गया। इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:2 है। मान लो मैंने 300 और 200 मान लिया, टोटल CP मेरे पास में कितना हो गया 500 रुपये। अब बोल रहा है कि पहले को वो 30% लॉस पे बेचता है, मतलब 90 रुपये कम में बेच देगा। कितने में बेच देगा 210 रुपये में, ये उसका पहले वाले का इस पे जाएगा। दूसरे वाले को बेचता है वो 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे मतलब 40 रुपये के फायदे में बेच देगा 240 में। तो यहाँ से कितना आ गया 200 200 400 450 रुपये उसका टोटल क्या आ गया SP आ गया टोटल 450 रुपये। अब देखो 500 में लेके आया 450 में बेच दिया, लॉस कितने का हुआ 50 का, किस पे 500 पे इंटू 100, 10% का उसको लॉस हो गया। ऑप्शन
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 ऐड। कम से कम 2 बार ऐड आने की प्रोबेबिलिटी। देखो 3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल जो केस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8। और जो फेवरेबल आउटकम होगा, वो कितना हो जाएगा, देखो हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, बस 4 ही होंगे। तो 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। सिम्मा एक काम शुरू करती है और 6 दिनों तक काम करती है, शेष काम रानी 5 दिनों तक पूरा 5 दिनों में करती है। मतलब सिम्मा है उसका 6 दिनों का काम प्लस रानी है उसका 5 दिन का काम कंप्लीट हो गया। यदि रानी 8 दिन कार्य किया, रानी ने 8 दिन काम किया और शेष काम सिम्मा ने 4 दिन में किया, सिम्मा बचा हुआ काम है वो सिम्मा ने 4 दिन तक किया, तो भी काम कंप्लीट हो गया। तो दोनों बार काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब टोटल वर्क को बराबर कर दिया। ये कितना हो गया 6s, ये कितना है 4s, ये इस साइड माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2s, ये कितना हो गया 5r, ये कितना हो गया 8r, इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 3r, ये कितना हो जाएगा सिम्मा अपॉन में रानी। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। यहाँ से देखो सिम्मा को एफिशिएंसी कितनी है 3, 6 गुणा 3 यहाँ से हो जाएगा 18 यूनिट काम। रानी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 गुणा 5 यहाँ से हो जाएगा 10 यूनिट काम। टोटल वर्क कितना हो गया 28 यूनिट। अगर यहाँ से निकालना चाहो तो देखो रानी की एफिशिएंसी है 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 यूनिट यहाँ से आ जाएगा। रानी सिम्मा की एफिशिएंसी है 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 यहाँ से आ जाएगा। 16 गुणा 12 कितना, 16 और 12 कितना हो गया, जोड़ोगे तो 28 यूनिट। टोटल वर्क निकाले दोनों जगह से। तो फाइंड हाउ मेनी डेज रानी विल कंप्लीट द होल वर्क। टोटल वर्क है 28, रानी की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगी 14 दिन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपको ये जो बता भी दिया पहले वाले पेज पे, द लर्निंग्स ऑफिशियल नेम से। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।